जय सद्गुरुदेव, जय पदचरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 2 श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्तव कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। इस श्लोक के चारों चरण परस्पर एक दूसरे के अर्थ के पूरक हैं। इसलिए कर्म योग का सारा रहस्य थोड़े में ही इस श्लोक में उत्तम रीति से बतला दिया गया है। वास्तव में यह चारों चरण कर्म योग की चतुःसूत्री ही हैं। पहला सूत्र कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने मात्र का तेरा अधिकार है। दूसरा सूत्र मा फलेषु कदाचन, फल में तेरा अधिकार नहीं है। तीसरा सूत्र मा कर्म फल हेतुर्भूः, मन में फलाशा रखकर कर्म करने वाला मत हो। और चौथा सूत्र मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि, तेरी कर्म न करने में भी प्रीति न होवे। हे अर्जुन, फल की आशा छोड़कर कर्तव्य कर्म अवश्य करना चाहिए, किंतु न तो कर्म की आसक्ति में फंसना चाहिए और न कर्म ही छोड़ना चाहिए। उपर्युक्त प्रकार से निष्काम कर्म करने वाला मनुष्य किसी प्रकार के भी कर्मों के फल का हेतु नहीं बनता। उसके शुभ और अशुभ सभी कर्मों में फल देने की शक्ति का अभाव हो जाता है। पाप कर्मों में प्रवृत्ति का कारण आसक्ति ही है। जहां आसक्ति, ममता और कामना का सर्वदा अभाव है, वहां नवीन पाप तो बनते नहीं और पहले से किए हुए पाप निष्काम कर्मों के प्रभाव से भस्म हो जाते हैं। इस कारण ऐसा मनुष्य पाप कर्मों के फल का हेतु नहीं बनता और शुभ कर्मों के फल का वह त्याग कर देता है। इस कारण उनके भी फल का हेतु नहीं बनता। इस प्रकार निष्काम कर्म करने वाले मनुष्य के समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं। The stanza gives the 4 injunctions guiding us to become a true karma yogin. A real karma yogin is one who understands and practices the following. First sutra, karmanyevadhikaraste, that his concern is with action alone. Second sutra, ma phaleshu kadachan, that he has no concern with results. Third sutra, ma karm phal heturbhuha, that he should not entertain the motive of gaining fruits for a given action. And fourth sutra, mata sangoastva karmani, that the above said ideas do not mean that he should sit back courting inaction. By acting thus readily to all external challenges, one can find peace easily, and a heart thus purged of its existing vasanas, bondage, gets purified for the purpose of meditation and realization of the infinite glory of the Self, Atman. Om. जय गुरुदेव, जय पदशरणम। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुभूर्मं ते संगोष्ठान कर्माणि। तुम्हाला फक्त कर्म करण्याचा अधिकार आहे, त्याच्या परिणामावर कधीच नाही। म्हणून तुझ्या कर्माच्या परिणामाचे कारण बनू नकोस
आणि तुझे कर्म न करण्यावर आसक्त होऊ नकोस. या श्लोकातील 4 श्लोक अर्थाने एकमेकांना पूरक आहेत. म्हणून या श्लोकात कर्मयोगाचे संपूर्ण रहस्य अगदी थोडक्यात स्पष्ट केले आहे. खरं तर हे 4 चरण कर्मयोगाचे 4 तत्व आहेत. पहिले सूत्र, कर्मण्यवाधिकार असते. हा फक्त काम करण्याचा तुमचा अधिकार आहे. दुसरे सूत्र, मा फलेषु कदाचन, फळावर तुझा कुठलाच अधिकार नाही. तिसरे सूत्र, मा कर्मफल हेतू तुर्भम, तुझ्या मनात प्रकाश ठेवून काम करणारा होऊ नकोस. चौथे सूत्र, मा ते संगो अस्तव कर्माणी, तुझे कर्तव्य न करण्यामध्ये तुलाही प्रेमही नसावे. हे अर्जुन, फळाची आशा सोडून देऊन तू कर्तव्य केले पाहिजे, परंतु कर्माच्या आसक्तीमध्ये अडकू नये किंवा कर्म सोडू नये. जो व्यक्ती वरील पद्धतीने निस्वार्थपणे कर्म करतो तो कोणत्याही प्रकारच्या कर्माचे फळाचे कारण बनतच नाही. त्याच्या सर्व कर्म चांगल्या आणि वाईट कर्मामध्ये फळ देण्याची शक्ती नसते. आसक्ती हे पापी कर्माकडे प्रवृत्तीचे कारण आहे. जिथे नेहमीच आसक्ती आणि इच्छा यांचा अभाव असतो तिथे कोणतेही नवीन पाप होत नाही आणि पूर्वी केलेले पाप निस्वार्थ कर्माच्या परिणामामुळे नष्ट होतात. त्यामुळे असा व्यक्ती पापी कर्माचे फळाचे कारण बनत नाही आणि तो चांगल्या कर्माच्या फळाचा त्याग करतो. त्यामुळे तो त्याच्या फळाचे कारणही बनत नाही. अशा प्रकारे निस्वार्थपणे कर्म करणाऱ्या व्यक्तीचे सर्व कामे विरघळतात. जय गुरुदेव. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. അദ്ധ്യായം 2, ശ്ലോകം 47. നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുള്ളൂ, അതിൻ്റെ ഫലങ്ങളിൽ ഒരിക്കലുമില്ല. അതിനാൽ നിങ്ങൾ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലങ്ങൾക്ക് കാരണക്കാരനാകരുത്. ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിൽ ആസക്തി തോന്നുകയും അരുത്. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ 4 ചരണങ്ങളും പരസ്പരം പൂരകങ്ങളാണ്. അതിനാൽ കർമ്മയോഗത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ രഹസ്യവും ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വളരെ ചുരുക്കമായി വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഈ 4 ഘട്ടങ്ങൾ കർമ്മയോഗത്തിൻ്റെ 4 തത്വങ്ങളാണ്. ഒന്നാമത്തേത് കർമ്മണ്യേ വാധികാരസ്തി എന്നത് കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള നിങ്ങളുടെ അവകാശമാണ്. രണ്ടാമത്തെ മാ ഫലേഷു കദാചൻ, നിങ്ങൾക്ക് ഫലത്തിൽ അവകാശമില്ല. മൂന്നാമത്തെ സൂത്രം മാ കർമ്മഫല ഹേതുർഫു, ഫലങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാകരുത്. നാലാമത്തെ മാ തേ സംഗോ അഷ്ടത്വ കർമാണി, കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിൽ താൽപ്പര്യം കാണിക്കരുത്. ഹേ അർജുന, ഫലങ്ങളിലുള്ള പ്രതീക്ഷ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കണം. എന്നാൽ കർമ്മത്തോടുള്ള ആസക്തിയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകുകയോ കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. മുകളിൽ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നിസ്വാർത്ഥമായ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള കർമ്മത്തിൻ്റെയും ഫലങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുന്നില്ല. അവന് എല്ലാ നല്ലതും ചീത്തയുമായ കർമ്മങ്ങൾക്കും ഫലം നൽകാനുള്ള ശക്തിയില്ല. പാപപ്രവർത്തികളോടുള്ള പ്രവണതയ്ക്ക് കാരണം ആസക്തിയാണ്. എപ്പോഴും ആസക്തിയുടെയും ആഗ്രഹത്തിൻ്റെയും അഭാവമുള്ളിടത്ത് പുതിയ പാപങ്ങൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. മുൻപ് ചെയ്ത പാപങ്ങൾ നിസ്വാർത്ഥമായ കർമ്മത്തിൻ്റെ ഫലത്താൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ അത്തരമൊരു പാപപ്രവൃത്തിയുടെ ഫലങ്ങളുടെ കാരണക്കാരനാവുന്നില്ല. അവൻ സത്കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ഈ കാരണത്താൽ അവൻ അവയുടെ ഫലങ്ങളുടെയും കാരണക്കാരനാവുന്നില്ല. ഈ രീതിയിൽ നിസ്വാർത്ഥമായ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അലിഞ്ഞു ചേരുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പദശരണം. कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्त्व कर्मणि. अहाँक अधिकार मात्र अहाँक कर्म पर अछि, ओकर फल पर नहीं. एहि कारणसँ अहाँ फलक हेतु नहीं बनू अने कर्म छोड़ के मोह में पड़ू. एहि श्लोकक 4 चरण एक दोसर के अर्थ के पूरक अछि. यह कारण अछि जे कर्मयोगक संपूर्ण रहस्य एतबा शब्द में उत्तम तरीका सँ एतय कहि देल गेल अछि.
वास्तव में ई चारू चरण कर्म योगक चतुसूत्री अछि। एकर पहिल सूत्र अछि कर्मण्य बाधिकारस्ते, मात्र कर्म करऽ पर अहाँक अधिकार अछि। दोसर सूत्र अछि मा फलेषु कदाचन, फल पर अहाँक कोनो अधिकार नहि अछि। तेसर सूत्र अछि मा कर्म फल हेतुर्भूः, मौन में फल के इच्छा राखि कऽ कर्म करऽ वाला नहीं बनू। चारिम सूत्र मा ते संगो अस्त्व कर्मणि, कर्म नहीं करऽ के सेहो अपन सुख नहीं बुझू। हे अर्जुन, फल के आस त्याग कर्तव्य कर्म निश्चित करबाक चाही, मुदा ने कर्मक मोह में फंसऽ चाही आ ने कर्म छोड़ऽ चाही। जकरा द्वारा निष्काम भाव सँ कर्म कयल जाइत अछि, ओ मनुष्य कखनो कर्म फल के हेतु नहीं बनि सकैत अछि। एहन मनुष्य के शुभ अशुभ सब कर्म के फल पाबि लेबऽ के शक्ति हेरा जाइत अछि। स्वभाव में पाप कर्म के मूल कारणे आसक्ति अछि। जतऽ आसक्ति, ममता आ कामना कनिको नहीं रहैत अछि, ओतऽ नव पापक अंकुर नहीं फूटैत अछि, आ पहिने सँ कयल गेल पाप सेहो निष्काम कर्मक तेजाग्नि में भस्म भऽ जाइत अछि। एहि कारण सँ एहन मनुष्य पाप कर्मक फल के हेतु नहीं बनैत अछि, आ शुभ कर्मक फल ओ त्याग दैत अछि, तें ओकरा हेतु नहीं बनैत अछि। अहिना निष्काम भाव सँ कर्म करनिहार मनुष्यक समस्त कर्म स्वतः विलीन भऽ जाइत अछि। నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ పరసత్ మహాత్మా శ్రీ యశ్పాజీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతాభాష్యము అధ్యాయం 2 సాంఖ్యయోగము శ్లోకము 47. కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన మా కర్మ ఫలహేతుర్భో మాతే సంగోస్త్వ కర్మణి. నీకు కర్మ చేయడందే అధికారం కలదు, దాని ఫలితమందు ఎన్నడూ అధికారం లేదు. అందుచేత నీవు కర్మఫలానికి కారణం కారాదు. అలాగే నీకు కర్మ చేయకుండా ఉండుటయందు ఆసక్తి ఉండకూడదు. ఈ శ్లోకంలోని 4 చరణాలు పరస్పరము ఒకటి మరొక దాని అర్థాన్ని పూరిస్తుంది. అందుచేత కర్మయోగం యొక్క రహస్యమంతా ఈ ఒక్క చిన్న శ్లోకంలోనే ఉత్తమ రీతిలో చెప్పబడింది. నిజానికి ఈ 4 చరణములు కర్మయోగపు 4 సూత్రాలపై ఉన్నవి. ప్రథమ సూత్రము కర్మణ్యేవాధికారస్తే, కర్మ చేయుటకే నీకు అధికారం కలదు. ద్వితీయ సూత్రము మా ఫలేషు కదాచన, ఫలితముందు నీకు అధికారం లేదు. తృతీయ సూత్రము మా కర్మ ఫలహేతుర్భూ, మనసులో పలాశ ఉంచుకొని కర్మను ఆచరించేవాడవు కావద్దు. చతుర్థ సూత్రము మాతే సంగోస్త్వ కర్మణి, నీకు కర్మ చేయకుండా ఉండుటయందు ప్రీతి ఉండకూడదు. ఓ అర్జున, ఫలితముందు ఆశను విడిచి కర్తవ్య కర్మను తప్పక చేయాలి, అంతేగాని కర్మలు చేయాలనే ఆసక్తి ఎందు బంధించబడకూడదు. అలాగే కర్మలను విడిచిపెట్టకూడదు. పై చెప్పిన విధంగా నిష్కామ కర్మ చేయ మానవుడు ఏ విధంగానూ కూడా కర్మ ఫలితానికి కారణం కాజాలడు. అతని శుభాశుభ సమస్త కర్మలందు ఫలితాన్నిచ్చు శక్తి లోపిస్తుంది. పాపకర్మాచరణకు కారణము ఆసక్తియే. ఎక్కడైతే ఆసక్తి, మమకారము, కోరిక పూర్తిగా లోపించునో అక్కడ కొత్త పాపం చేయబడదు. ముందు చేసిన పాపము నిష్కామ కర్మాచరణ ప్రభావం చేత భస్మైపోతుంది. ఈ కారణం చేత అటువంటి మానవుడు పాపకర్మల ఫలితానికి కారణం కాజాలడు, మరియు శుభకర్మల ఫలితాన్ని అతడు త్యజిస్తాడు. అందువల్ల వాటి ఫలితానికి కూడా అతడు కారణం కాలేడు. ఈ ప్రకారంగా నిష్కామ కర్మ చేయు మానవుని సమస్త కర్మలు లుప్తమైపోతాయి. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై బసరణం. अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यश रूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।